ओम नमः शिवाय। वेलकम टू आवर चैनल टैरो वर्ल्ड 888। ओके, आज देखेंगे ये फुल मून का क्या इम्पैक्ट रहेगा आपके रिलेशनशिप में। क्योंकि फुल मून न्यू मून में क्या होता है, मून से हमारा डायरेक्ट इमोशंस का कनेक्शन होता है, इसका असर हमारे लव लाइफ पर, रिलेशनशिप पे पड़ता है। तो इस फुल मून का क्या असर रहेगा कलेक्टिव लेवल पर, वो चेक करेंगे। एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं इस फुल मून का क्या इम्पैक्ट, क्या असर रहेगा मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ पर। एंड फुल मून न्यू मून में जो लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा, जो लोग डिसबैलेंस एनर्जी में है, जो लोग अभी भी बैलेंस नहीं कर पाए अपनी एनर्जीज को, वो लोग इस फुल मून एंड आने वाले न्यू मून, सभी फुल मून न्यू मून में थोड़ा इमोशनल हाई एंड लो फील करेंगे। ये रोना धोना, इमोशनल फ्लक्चुएशन, मिसिंग एनर्जीज, ये होगा। तब तक होगा जब तक आप बैलेंस नहीं रहेंगे, तो मून का असर पड़ेगा आपके ऊपर। इसलिए बोलती हूँ ना, सॉल्ट बात लो एवरी न्यू मून एंड फुल मून में पर। ठीक है, क्या करना है, कैसे करना है, मैंने एक वीडियो डाला है ना, 7 चक्र मेडिटेशन क्यों करना है, वहाँ पर मैंने डिटेल्स दिया है कि सॉल्ट बात कैसे लेना है, क्या लेना है, वो चेक करो। क्योंकि कमेंट में इतना आंसर्स देना हर बार पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो प्लीज़ यूनिवर्स बताएं इस फुल मून का क्या इम्पैक्ट रहेगा मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ पर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, a new romantic cycle begins. Okay, bring love into the situation. Okay, have faith in your dreams. Communication is key. And one more I want to take, your dreams need a practical plan. Okay, and मैं मेजर अरकाना से भी देखना चाहूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स इस फुल मून के बाद मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ पर क्या इम्पैक्ट, क्या असर रहेगा इस फुल मून का। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एंड बैकग्राउंड में मेरी बेटी रो रही है। एक सेकेंड, इसका नाम है मोनुआ। द जजमेंट, द हाई प्रिस्टेस, the hanged man, the empress, temperance। excellent। मोनू থাকো, বসো বসো। ओके, जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, इस फुल मून के बाद अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ है कि आप दोनों के बीच जो एक साइकिल कंप्लीट हुआ, उसका एक न्यू बिगिनिंग शुरू हो। ठीक है, एंड मुझे जो लग रहा है एक एनर्जी से, आप जो लोग बैलेंस्ड हो गए हो ना, उसकी एनर्जी से मैं रेजोनेट कर पा रही हूँ आज की ये रीडिंग। क्योंकि हाई प्रिस्टेस एंड एम्प्रेस की एनर्जी आया है। ठीक है, तो जो लोग पास्ट में बहुत बहुत पेन सफ़र कर चुके हैं, फिर अपने आप को उठाया, फिर रिबिल्ड किया, बहुत पावरफुल वे में आपको रिबिल्ड किया, एंड अपना हाई प्रिस्टेस एंड एम्प्रेस वाला अपना हाई प्रिस्टेस एंड एम्प्रेस वाला जो सेल्फ है, उसको अपने एक्सप्लोर किया। बहुत अबंडेंट पर्सन हुए, स्ट्रॉन्ग पर्सन हुए, किसी को चेस करना बंद कर दिया, एंड अब बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन बन गए, अपने आप को बैलेंस किया। हाई प्रिस्टेस यानी स्पिरिचुअली कनेक्टेड। ठीक है, एक्सेलेंट। ओके, जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, हाई प्रिस्टेस यानी जो स्पिरिचुअली बहुत हाई पोजीशन में चले गए, डिवाइन से कनेक्ट कर चुके हैं, एंड जो लोग खुद को इवॉल्व करने की पोजीशन में है। ठीक है, एंड अपनी इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, यानी आप एक स्ट्रॉन्ग ऑरा में है। एंड देखिए, उसके साथ ही साथ ये आया है टेम्परेंस का कार्ड। टेम्परेंस यानी बैलेंस्ड, आप अपना इनर मास्कुलाइन एंड डिवाइन, इनर फेमिनिन को बैलेंस कर रहे हैं। कैसे?
अगर शायद आप मेडिटेशन कर रहे हैं या कोई रिचुअल्स कर रहे हैं, उसके दौरान थ्रू आप अपने की होलो बॉस उन लोगों को इस घर में इस रूम पर आना है। ये मेरी बेटी है मोनुआ एंड उसके साथ उसका लड़का भी है। ये कैट्स है, ठीक है। मैं ग्रैंड मदर हूँ उन लोगों का, तो उन लोगों को मैंने खाना देकर आई हूँ, लेकिन उन्हें अभी इस रूम पर आना है मेरे पास, इसलिए रो रहा है या मेरे पास आना है, ठीक है। ओके, जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ ना, हाई प्रिस्टेस एम्प्रेस, आप खुद को बैलेंस कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप इस एनर्जी में है राइट नाउ। एंड आपने खुद को ट्रांसफॉर्म किया, जजमेंट इन द सेंस ट्रांसफॉर्म किया। एक मेडिटेशन कर रहे हैं, आपने इनर सेल्फ को कनेक्ट हो रहा है, इनर सेल्फ से डिवाइन से कनेक्ट हो रहा है, खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ये जो एनर्जी है ना, स्पिरिचुअली लाइन पर आप चल पड़ा है। ये उन लोगों की रीडिंग होने वाला है आज, ठीक है। लेकिन आप हैंग्ड है, स्टक है किसी सिचुएशन को लेकर। किस सिचुएशन को लेकर, उस चीज़ को मैं दिखाती हूँ। स्टक है, इतना बैलेंस्ड, इतना ट्रांसफॉर्मेशन, फिर स्टक क्यों है? मुझे दिखाई दे रहा है कि शायद आपके लाइफ में आपके पार्टनर फिर से आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, आपको ऑफ़र देने की कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। या अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। लेकिन आप इतना बैलेंस्ड हो गए हैं ना, आप पहले शायद बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन थे, अब आप प्रैक्टिकल हो गए हैं, इसलिए आप हैंग्ड है। अगर उन्होंने ऑफ़र भी किया या ऑफ़र करने की आपके कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं ना, आप हैंग्ड है, स्टक है इस चीज़ को लेकर कि क्या इस पर्सन को फिर से एंटरटेन किया जाए, क्योंकि मैंने इतना मेहनत किया अपने लाइफ में, अपने आप को बैलेंस्ड किया, फिर मैंने लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ, सक्सेस अचीव कर रही हूँ। एंड इस पर्सन को मैंने अगर एक्सेप्ट किया तो पॉसिबिलिटीज़ है कि ये फिर से मुझे पेन दे, फिर से मुझे स्टक करें। मैं अपना जो स्टेबिलिटी, सक्सेस, पॉजिटिविटी, इसको मैं कभी दाव पर नहीं लगा सकती या लगा सकता, ऐसा एनर्जी मुझे लग रहा है। इसलिए आप हैंग्ड है, क्योंकि आप अपने ड्रीम्स को चेस कर रहे हैं। योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। या आप सब कुछ अगर ड्रीम्स को लेकर सोच रहे हैं तो आप अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स के ऊपर फोकस्ड है, मुझे दिखाई दे रहा है, अपने गोल्स एंड प्रैक्टिकल प्लान भी कर रहे हैं। एंड आपको गाइडेंस भी है, आप प्रैक्टिकली सब कुछ चीज़ों को सोचें। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, ठीक है। क्या है इस सिचुएशन का अर्थ? या अपने लाइफ में ना आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं, बैलेंस्ड हो गए, एंड क्योंकि ये लव लाइफ से रिलेटेड है तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अगर प्रैक्टिकल हो रहा है तो ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। एंड कम्युनिकेशन इसकी, अगर पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करे तो आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आप अगर इतना बैलेंस्ड हो गया है ना, तो किसी में इतना हिम्मत नहीं कि फिर से आपको हर्ट करे, ठीक है। इसलिए कम्युनिकेशन इसकी, एंड आपको स्टक नहीं रहना है इस चीज़ को लेकर, इस पर्सन को लेकर, ठीक है। अगर वो कम्युनिकेट करता है तो आप भी कम्युनिकेट कीजिए कि आपको अपने लाइफ में इस रिलेशनशिप से क्या उम्मीद था या उम्मीद है, ठीक है। इसको क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए। ये मत सोचिए कि ये आएगा तो आपको फिर से हर्ट करेगा, आप वो सिचुएशन क्रिएट ही मत करने दो, ठीक है। मैच्योर वे में कम्युनिकेट करो एंड अपने ड्रीम्स के ऊपर फेथ करो, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गए हो। एंड अपना जो भी ड्रीम्स है ना, प्रैक्टिकल वाइज, मॉनिटरी वाइज, फाइनेंस वाइज, करियर वाइज, एंड विद दिस पर्सन लव वाइज, ठीक है। जो भी ड्रीम है ना, आप उस चीज़ में ना बहुत ज़्यादा फेथ रखने के लिए कहा जा रहा है। फेथ तो आपका है अपने गोल्स पर, लेकिन इस लव पर शायद आपका भी फेथ नहीं है, ठीक है। इसलिए बोला जा रहा है कि हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि मुझे कार्ड्स लेना है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं टैरो से आप क्या बताना चाहते हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, एकदम क्लियर है कि आप लोग बैलेंस्ड हो गए हो, एंड ये पर्सन शायद आपको अप्रोच कर रहा है या करने की कोशिश करने वाला है, क्योंकि मैं जो बार बार बोलती हूँ, जब आप पॉजिटिव होते हो तब पर्सन आपके लाइफ में वापस आता है। वही एनर्जी इस रीडिंग में है,
ठीक है, क्योंकि ये रोमांटिक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो आप जब बैलेंस होते हैं ना, अपनी पोजीशन अपनी पावर में आते हैं, खुद को ट्रांसफॉर्म करते हैं, तब न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन होता है, पार्टनर अप्रोच करता है। ठीक है, ओके। लेकिन आप इस चीज़ से अवॉइड कर रहा है इस पर्सन को, क्योंकि आप फिर से हर्ट नहीं होना चाहते, अपनी स्टेबिलिटी अपनी बैलेंस को खोना नहीं चाहते हैं। इसलिए बोला जा रहा है कम्युनिकेशन इसकी जो चाहिए लाइफ से वो क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए। अगर ये पर्सन वो प्रोवाइड कर सकता है तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकता है तो आपको कोई पॉजिटिव प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि आप बहुत अपने स्पिरिचुअल लाइफ में अपने सक्सेस की तरफ आप निकल पड़े हैं। लेकिन हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, ये डिवाइन से क्या बोला जा रहा है? डिवाइन आपको कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या है, क्यों बोला जा रहा है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स? शायद आपने इस पर्सन से उम्मीद ही खो दिया, इस रिलेशनशिप से ही आपने फेथ खो दिया, इसलिए बोला जा रहा है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। क्यों बोला जा रहा है? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या बोलना चाहते हैं? ओम नमः शिवाय। टावर, King of Wands, the Moon, Eight of Wands, Death, Magician। तो मुझे जो दिखाई दे रहा है, आप दोनों के बीच पास्ट में बहुत टावर मोमेंट क्रिएट हुआ, सेपरेशन हुआ। ये पर्सन को आपकी तरफ बहुत पैशन है अभी भी, एंड ये अब बहुत सैड है, मून की एनर्जी में है, आपसे डेफिनेटली कम्युनिकेट करना चाहता है विद दिस एट ऑफ वंस। कम्युनिकेशन इधर भी आया, कम्युनिकेशन ही इसकी, ये पर्सन कम्युनिकेट करने वाला है। इस फुल मून के बाद स्ट्रॉन्ग चांसेस है, जो लोग बैलेंस्ड एनर्जी में है उनके पर्सन उनसे फिर से कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग उन लोगों के लिए जो लोग बैलेंस्ड है। ठीक है, जो लोग बैलेंस्ड नहीं है उन लोगों के लिए यही गाइडेंस है कि आप बैलेंस्ड हो जाओ। इसलिए बोलती हूँ, बैलेंस जब होते हो, पॉजिटिव होते हो, तब लाइफ में डेस्टिनी पार्टनर फिर से वापस आते हैं। यही वो जो मैं बात बोलती हूँ ना, वो रीडिंग निकल के आया है। इसलिए जो लोग बैलेंस्ड हो, पास्ट में पेन था दोनों के सिचुएशन में, अभी आपके पर्सन आपके तरफ बहुत पैशन फील कर रहे हैं, सैड है, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एंड डेथ यानी पुराने चीज़ों का एंड कर कर आपको कुछ ऑफ़र देकर न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। एंड देखिए इधर आया ना हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, जैसे कि डिवाइन की मैसेज, एंड इधर भी आया मैजिशियन, यानी कुछ मैजिक तो क्रिएट होने वाला है डिवाइन की तरफ से। प्लीज़ यूनिवर्स इस मैसेज को थोड़ा क्लियर कीजिए, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड जब आता है ना, तो मुझे अब फील हो रहा है कि शायद आपने इस पर्सन के लिए ना बहुत मैनिफेस्ट किया था पास्ट में। मैजिशियन का मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड होता है, शायद आपने बहुत मैनिफेस्ट किया, लेकिन ये पर्सन नहीं आए तो आपने सब छोड़ दिया। तो आपको बोला जा रहा है पास्ट में जो आपने मैनिफेस्ट किया ना, उस पर बिलीफ रखो कि कुछ मिराकल होने वाला है। एंड शायद आपको इस रीडिंग से भी विश्वास ना हो, क्योंकि आपने शायद फेथ ही चला गया आपको इस पर्सन से। एंड मुझे दिखाई दे रहा है पास्ट में शायद अपना ये जो स्पिरिचुअल पाथ ना, इस पर्सन को पाने के लिए शुरू किया था। स्पिरिचुअल पाथ, बैलेंस करना, अपनी सेल्फ लव प्रैक्टिस करना, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना, अपने बेस्ट वर्जन बनना, इस पर्सन को पाने के लिए किया था। लेकिन आपने बहुत मैनिफेस्ट किया, बहुत सब कुछ किया, लेकिन ये पर्सन नहीं आए, विथ अ प्रॉपर कमिटमेंट नहीं आए। तब आपने फेथ छोड़ दिया, लेकिन डिवाइन से कनेक्शन नहीं छोड़ा। तब आपने इस रिलेशनशिप के ऊपर फेथ छोड़ दिया, इस रिलेशनशिप को ही छोड़ दिया, लेकिन डिवाइन से आप कनेक्टेड है। अभी डिवाइन से कनेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग बना है, एंड आप इस रिलेशनशिप को लेकर उतना वरीड भी नहीं हो, फ्रैंकली स्पीकिंग, जो मुझे एनर्जी फील हो रहा है। एंड ये पर्सन की एनर्जी अब आपको इरिटेशन लगता है, इसलिए हैंग्ड है। ये जब कम्युनिकेट करते हैं तो आप कम्युनिकेशन शायद नहीं करते हैं, क्योंकि आपको इस पर्सन से और कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रहा है। आप अपने लाइफ में पहले इस पर्सन को पाने के लिए बैलेंस्ड हो रहे थे, लेकिन अब अपने लाइफ में अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए अब मेहनत कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। स्पिरिचुअल लाइफ में अगर अप है तो इस पर्सन के लिए नहीं है, अपने लिए है। प्लीज़ यूनिवर्स मैजिशियन का कार्ड को क्लैरिफाई करें। बहुत स्ट्रॉन्ग ये मैसेज जो भी निकल के आया ना, कोई स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है, उसके लिए रीडिंग है।
स्ट्रॉन्ग पर्सन है जिसके साथ ये रीडिंग आज का होगा, मैजिक रेजोनेट करेगा। जो मुझे लग रहा है वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एंड ये कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए आज का ये फुल मून वाला रीडिंग है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रीडिंग ना किसी आम इंसान का नहीं, हाई प्रीस्टेस, एम्प्रेस, कोई स्ट्रॉन्ग एनर्जी वाले इंसान से आज का रीडिंग मैच करेगा। प्लीज़ यूनिवर्स, मैजिशियन का कार्ड, एक्सेलेंट। प्लीज़ यूनिवर्स, मैजिशियन का कार्ड को थोड़ा और बताइए। मैं जानती हूँ कि सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पर ही रिवील होगा, क्योंकि हैव फेथ डिवाइन की तरफ से बोला जा रहा है, मैजिशियन तो डिवाइन टाइमिंग का कुछ तो माजरा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हमें बता दीजिए। मैजिशियन का कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। द फूल, एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स। स्ट्रॉन्ग रीडिंग एंड मैजिशियन का कार्ड जब मैंने क्लैरिफाई किया तो जस्ट देखो, फूल, डेथ का कार्ड, फिर फूल एंड इधर न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। तो जो भी इस हाई प्रीस्टेस एंड एम्प्रेस के एनर्जी में है, उनके लाइफ में इस फुल मून के बाद रियूनियन का स्ट्रॉन्ग चांसेस होगा। एस ऑफ कप्स, बहुत इमोशंस होगा आपके पार्टनर का एंड आपको डर होगा इस पर्सन से जो बिट्रेल पेन मिला उस चीज़ का, ठीक है। आपको ये जो शायद ये ना हीलिंग का लास्ट स्टेज में हो आप, क्योंकि ये पेन अभी तक आपने भूला नहीं, ये पेन को हील करना बाकी है, इसीलिए हैंग्ड हो इस पर्सन से ठीक से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो आप जो भी ऐसे जर्नी में हो, ऐसे रीडिंग से कनेक्ट कर पा रहे हो, उनका हीलिंग का लास्ट स्टेज यही है कि आप इस पेन से निकल नहीं पाए हो। डीप डाउन इंसेंट कभी भी ये पेन है जो आपके लाइफ से इस लव के ऊपर फेथ जो होना चाहिए था वो लेकर चला गया। तो आपको इस चीज़ को हील करना है एंड ये आपका हीलिंग का लास्ट स्टेप है, इसको आपको हील करना होगा, तभी आप इस पर्सन से फिर से इमोशनली कनेक्ट होंगे एंड ये पर्सन आपके डेस्टिनी में लिखा गया है। ये स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे फील हो रहा है। स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम कनेक्शन, एकदम क्लियर, क्रिस्प एंड टू द पॉइंट रीडिंग है एंड ऐसे एनर्जीज ना बहुत कम मिलता है, एकदम स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो जिन लोगों का भी ये स्ट्रॉन्ग ऑरा में है ना, फुल मून के बाद आपको सिर्फ ये चीज़ पर हीलिंग प्रोवाइड करना है, जिस चीज़ से आप डर रहे हैं अभी भी डीप डाउन इनसाइड, इन पर्सन से कनेक्ट होने से, इस पर्सन से फिर से धोखा, हर्ट होने से डरता है, यही आपका लास्ट स्टेप है हीलिंग का। आप सब कुछ कर गए, इस डर से आपको हील होना है एंड इस पर्सन आपके साथ डेस्टिन पार्टनर है आपका जो होगा, ठीक है। आप काम करते जाओ एंड जो लोग इस एनर्जी में नहीं है, हाई प्रीस्टेस एंड एम्प्रेस की एनर्जी में नहीं है, उन लोगों को सिर्फ मैं ये बोलना चाहूँगी कि लाइफ में ना 7 चक्रा मेडिटेशन मैं यूँ ही नहीं बोलती हूँ, खुद को ट्रांसफॉर्म करो तब देखना लाइफ में कैसे मैजिक क्रिएट होता है। अभी भी रोध हो रहे हो तो प्लीज़ अपने आप को उठाओ एंड 7 चक्रा करो, ठीक है। ये जिससे रीडिंग मैच हो रहा है ना, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में थोड़ा बताना कि 7 चक्रा मेडिटेशन आप अगर आप करते हैं तो लाइफ में क्या क्या पॉजिटिविटी एंड बेनिफिट्स पाए हैं, ठीक है। प्लीज़ मेंशन करना, क्योंकि मैं बोलती हूँ एंड मेरे साथ अगर कोई और भी बोलेगा कमेंट सेक्शन में तो लोगों को और भी हेल्प होगा, ठीक है। इसलिए प्लीज़ जो लोग 7 चक्रा करते हैं, खुद को बैलेंस करते हैं, होपोनोपोनो प्रेयर, कार्मिक क्लींजिंग करते हैं, प्लीज़ आपने जो मेहनत किया ना एंड मैं जो कोशिश कर रही हूँ लोगों को मेहनत करने की राह पर चलाने के लिए, थोड़ा सा आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। एंड ये स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम, स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन का रीडिंग आज निकल के आया है, ठीक है। एंड जो लोग अभी भी वेटिंग, रोने धोने वाले एनर्जी में है, उनको सिर्फ यही कहना है, प्लीज़ 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 7 चक्रा कीजिए, ठीक है। एंड 7 चक्रा करने से एक टाइम ये आएगा कि आपको इस पार्टनर से ही पार्टनर का ट्रू सेल्फ आपके सामने आएगा, आप उतना इमोशनल नहीं फील करेंगे, इसका ट्रू सेल्फ आपको दिखाई देगा एंड जो कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी होता है एंड स्टेज पर,
कि आपको अपनी पार्टनर नहीं चाहिए होता है। तो आप जो लोग इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन का एकदम लास्ट स्टेज पर आए हो, जब आपको इस पर्सन से उनका पेन सिर्फ याद आता है, इमोशंस नहीं याद आता। तो आपको ये चीज़ को अभी हील करना है, तब जाकर आपका रियूनियन कंप्लीट होगा। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग शायद आप इस रियूनियन को आप चाहते भी नहीं हो, क्योंकि आप इस पर्सन से ही कनेक्ट होना नहीं चाहते, क्योंकि आप अपने लाइफ में बैलेंस्ड हो। ठीक है, तो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो या ना हो, आप एक इंसान होकर अगर अर्थ पे आए हो तो आपका 7 चक्रा बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, एक सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए। ठीक है, ओवरऑल ये था आज का रीडिंग। 7 चक्रा करते रहो लाइफ में, ज़रूर पॉजिटिविटी, सक्सेस, लव सब कुछ पाओगे। ठीक है, यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दिस। टेक केयर। ओम नमः शिवाय। बाय।